जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाजिर खिदमत है। मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, हमेशा ये बात जहन नशीं रखिए कि आप किसी फील्ड के साथ आपका ताल्लुक हो, आप किसी मुआशरे के अंदर रहते हों या किसी सिस्टम के साथ आप अटैच हों, तो उसके बारे में आपको उस सिस्टम की तमाम मालूमात पे दस्तरस हासिल होनी चाहिए। और यही दस्तरस जो होती है, ये आपकी कामयाबी की जमानत होती है। मेरे कारोबारी दोस्त हैं तो वो अक्सर मुझे ये कहा करते हैं कि पेशावर से लेके कराची तक अगर किसी बंदे को अपने कारोबारी हालात व वाक़यात का इल्म नहीं है, तो मैं उसे नाकाम तरीन शख्स कंसीडर करता हूँ। तो वो ये कहा करते हैं और मैं आज आप लोगों से ये कोट कर रहा हूँ कि ये मालूमात जो होती हैं, ये आपको ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी भी सिस्टम के साथ अटैच हों, तो हम चूँकि अभी साउथ कोरिया की बात करने जा रहे हैं। साउथ कोरिया का एक सिस्टम है जिसके साथ आप तमाम लोग अटैच हैं। E9 सिस्टम है, EPS सिस्टम है। तो आपको साउथ कोरिया के अंदर जो रूल रेगुलेशन है उनके बारे में, उन कवानीन के बारे में, वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, ज़रूर इल्म होना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग जो रोस्टर पे हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप लोगों को उन रूल रेगुलेशन के बारे में, उन पॉलिसीज़ के बारे में हमेशा बाखबर रहना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जो E9 वर्कर्स के वीज़े जो हैं वहाँ पे कुछ कैंसिल किए, वो क्यों किए, उसकी क्या रीज़न्स थी। हालांकि वो जो वर्कर्स थे वो 1 माह पहले ही जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उनके वीज़ाज वो कैंसिल कर दिए, उनके ऊपर सख्त पाबंदियां वहाँ पे लगाई गई। उनके ऊपर यहाँ तक ये कहा गया उन लोगों को कि वो बगैर बताए जो हैं वो रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये सारी बातें हम वो डिस्कस करेंगे जो कि थंबनेल के ऊपर भी हैं। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी जो वर्कर्स थे, 5 लोग थे, उनको वहाँ से डिपोर्ट जो है अभी हो जाएंगे वो लोग। उनको पकड़ा गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो नाज़रीन, 16 अगस्त 6 अगस्त को, गालबन 6 अगस्त को जो है फिलिपिनो 100 केयर गिवर्स जो थे, उनकी पहली लॉट थी, वो सर्विस सेक्टर के अंदर E9 वीजा के ऊपर वो जो है इंचुअन एयरपोर्ट के ऊपर उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड करती है। और उन्हें जरूरी ट्रेनिंग के बाद उनके जो उनकी काम की जगह थी वहां पे उनको भेज दिया जाता है। अभी 15 से 18 सितंबर तक, 15 से 18 सितंबर तक, यस, छोसक की छुट्टियां थी। तो वो लोग सब छुट्टियों पे थे, तो उन्होंने जो है वो 18 तारीख को अपने काम की जो जगहों पे वापस आना था, जिसमें से मालूम हुआ कि उन 100 में से 98 जो लोग हैं वो आ गए हैं और 2 जो हैं वो मिसिंग हैं। तो उनकी तलाशो बसियार का काम शुरू कर दिया गया। उनके फ़ोन नंबर जो हैं वो सारे ऑफ थे। तो बुसान इमिग्रेशन ने जो है और उनकी पुलिस ने उन दोनों केयर गिवर्स को वो जो है वो ढूंढ निकाला, जिन्होंने इतराफ़ किया बाद में कि उन्होंने ज़्यादा तनख्वाह के लालच में दूसरी जगह पे मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। तो इन दोनों वर्कर्स को जो है वो वहाँ से अभी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और फ़िलिपीन की जो एम्बेसी है कोरिया में, उनको भी ये मुतला कर दिया गया है। तो इसके बारे में जो सबक आमोज बात ये है, जो कि कोरियन रूल रेगुलेशन है, जो कि ये वहाँ के न्यूज़पेपर्स के अंदर ये स्टोरी ब्रेक हुई। तो मैं आपको डिटेल में जाऊंगा तो समझ नहीं आएगी आपको। जो उनका वो सेंटेंस है वो आपको मैं पढ़ के जो है वो मैं बता देता हूँ कि उन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अंडर द इमिग्रेशन कंट्रोल लॉ, फॉरेन वर्कर्स कुड बी डिपोर्टेड फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद वीजा रूल्स, ए चेंज ऑफ जॉब विदाउट परमिशन। ठीक हो गया जी। इससे मेरा ख्याल है आप तमाम लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे आपको बताना ये मकसूद है कि आपने अपनी फैक्ट्री को जो है वो विदाउट परमिशन कभी भी नहीं छोड़ना। मतलब ये तजर्बे से ये जाहिर हुआ, ये रूल रेगुलेशन से ये जाहिर हुआ कि आप लोगों ने इसको कभी भी नहीं छोड़ना। अब इस वाक़े के बाद उन्होंने इन तमाम फिलिपिनोज के ऊपर जो 100 के 100 थे वर्कर्स थे, उनके ऊपर रात 10 बजे के बाद बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, जिसका उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो सारे जो हैं वो एडल्ट्स हैं, हम कैपेबल हैं, हमें पता है कि हमने अपनी लाइफ जो है वो कैसे गुजारनी है। तो उन्होंने फिर उनके एहतजाज के बाद जो है उन्हें उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव की। ये जो लोग कोरिया में होंगे शायद उन्हें इस चीज़ का नॉलेज भी हो। मुझे ज़ाती तौर पे भी इन फिलिपिनोज़ का बड़ा इत्तेफ़ाक है। ये बड़े जो हैं वो खुले दिल के मालिक होते हैं और बड़े ही अच्छे होते हैं, दिल से बड़े अच्छे होते हैं। मेरे साथ कुछ फिलिपिनोज़ काम करते थे,
तो मैं उन्हें मैंने कहा, जब शुरू शुरू की बात है, पुरानी बात है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे यार ये बताओ कि तुम लोगों को आई लव यू कैसे कहा जाता है, फिलिपिनो में कैसे आई लव यू जो है ना वो कहा जाता है। तो मुझे ये स्टोरी के बाद जो है ना, ये जो दो वर्कर्स जो हैं वो मिसिंग हुए थे, मुझे अपना ये वाकया याद आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे ये सिखाओ, तो मुझे वो उन्होंने सिखाया, तो मुझे आज तक भी वो जो अल्फाज हैं वो याद हैं मेरे ज़हन की मेमोरी में। तो मुझे कहते हैं कि यू कैन आस्क लाइक दैट, पारे महल्ला महल कीता, पारे महल्ला महल कीता, महल ना महल कीता। तो इसका वो लास्ट जो वर्ड होता है ना, उसको खींचते हैं थोड़ा सा। मैं, जैसे मेरा नाम सलीम था, तो मुझे वो जब बुलाते थे तो मुझे वो कहते थे सलीमा, तो इस तरह करके महल्ला महल कीता का मतलब ये होता है कि आई लव यू ना। तो मुझे ये वो वाकया जो है वो याद आ गया। अच्छा, मजीद ये देखें नाज़रीन, अब जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो लोग, उनका ये इंसिडेंट भी हुआ, वो लोग चले गए, वो लोग पकड़े गए, उनको वहां से डिपोर्ट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने उनको ये ऑफर दी कि आप लोग अपनी तनख्वाह जो है वो 1 महीने के बजाय आफ्टर एवरी 15 डेज भी रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये देखें ना। अब वहां की जो फिलिपिनो जो एम्बेसी है वहां पे साउथ कोरिया की, ये उन लोगों ने वहां पे उनके साथ ये डिस्कशन की होगी कि ये हमारे ये मसाइल हैं, सैलरी है, ये लोग महीना वेट नहीं कर सकते हैं, इन्हें इनके एक्सपेंसेस, क्योंकि फिलिपिनोज का मुझे जाती तौर पे इत्तेफाक है कि वो सेविंग वाले लोग नहीं होते हैं। उन्होंने जो कमाना पीना खाना है वहीं पे उन्होंने फारिग कर देना है। उनके नजदीक ये रिश्तेदारी, जो जैसा कि हम एशियंस के नजदीक है ना, या पाकिस्तानियों के नजदीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमने उनकी केयर करनी है, हमने इतने पैसे बचाने हैं, इतने वहां भेजने हैं, ये करने। उनके नजदीक कुछ नहीं हो, कहते हमने सैलरी ली, कमाया, खाया पिया, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, खल्लास, कोई शय नहीं है। तो उन्होंने जो बात कर रहा था कि उन्होंने, उनकी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने उनको ऑफर दी। तो मेरा अब सवाल यहाँ पे जो है बनता है, क्या हमारी एम्बेसी ने भी कभी हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए कभी स्ट्रगल की? नहीं, कभी नहीं। क्या ये पॉलिसी जो है, जब भी हम बात करते हैं पॉलिसी चेंज की, तो हमें ये कहा जाता है कि जी 17 ममालिक के लिए यकसा पॉलिसी है। ये भी E9 वर्कर्स थे, ये E9 वर्कर्स भी पकड़े गए, दूसरी कंपनीज में छोड़ के चले गए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, और ऊपर से उनको फिर ऑफर दी गई है कि आप लोग जो हैं वो 15 दिन के बाद तनख्वाह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या यहाँ पे पॉलिसी चेंज नहीं हुई एक मुल्क के लिए? हुई। ये मैं जो है ऑन रिकॉर्ड्स बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। ये कोरिया के न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके अंदर ये स्टोरी पब्लिश हुई है जो मैं आपसे ये बयान कर रहा हूं। तो भाई, इसलिए खुदारा इस चीज को हमेशा अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई 17 ममालिक के लिए, 16 ममालिक के लिए जो पॉलिसी एक जैसी होती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जब आप गवर्नमेंट पे लेवल पे जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्या कर रहे होते हैं। मजीद ये देखें, हमें ये ताना दिया जाता है कि जी आप लोग फैक्ट्रियां छोड़ देते हैं इसलिए आपके वीजाज का इजरा नहीं होता, तनख्वाह के ज्यादा चक्कर में चले जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है ये, कि ये इंसिडेंट हुआ, पहली लॉट गई है वहां पे अभी सर्विस सेक्टर के अंदर। उसके बावजूद उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी हम 2025 में अभी 100 वर्कर्स हमने जो है वो मंगवाए हैं, हम 2025 में 1200 वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ फिलिपीन से मंगवाएंगे। मतलब ये कितनी बड़ी चेंज है कि इंसिडेंट के बाद वो कह रहे हैं 1200 वर्कर्स जो हैं वहां से मंगवाएंगे। हमारा यहाँ पे हुआ तो उन्होंने कहना जी तुम फैक्ट्रियां छाड़ दो, तुम्हारे देश से इजरा नहीं हो रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना, कितने अरसे से सुन रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं, बात फिर वो लंबी हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, सितंबर में 177 लोग जो हैं वो वहां पे इलीगल काम करते हुए उन्होंने वो पकड़े। अभी आप लोगों ने शायद कि न्यूज में और ये इधर उधर पोस्टें भी देखी होंगी, तो उसके अंदर मैं आपको जो है मैं डाटा आपको बताता हूँ कि कितने लोग जो हैं उसमें। जो 177 लोग उन्होंने पकड़े, उसमें से 85 जो है 85 जो है वो वियतनामी थे, 53 थे जो वो उज्बेक थे, और 8 जो थे वो मलाइशियन थे, और 5 पाकिस्तानी। ये लोग जो थे ये बाइक डिलीवरी का काम कर रहे थे। ठीक हो गया जी। बाइक डिलीवरी का काम जो है वहां पे इलीगल कंसीडर किया जाता है। ये या तो वहां के लोकल्स काम करेंगे, या वो लोग काम करेंगे जिनके पास F2 F5 F6 के जो हैं वीजास होंगे, वो लोग ये बाइक डिलीवरी का काम करेंगे। तो चूंकि ये लोग काम कर रहे थे वहां पे, बाकियों से तो हमें गर्ज नहीं है, लेकिन हमारे 5 पाकिस्तानी जो भाई थे वो भी इस चक्कर में जो है वो पकड़े गए हैं, और अभी वो वहां से डिपोर्ट होंगे। डिपोर्ट होने के साथ साथ जो उनके रूल्स हैं उसके मुताबिक ये है कि 30 मिलियन वॉन जो है वो फाइन होता है, और या
3 साल जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी उन्हें कानून के तहत जो है वो दी जाती है। तो मेरा ये सारी चीज़ें आपको बताने का जो मकसद है वो ये था कि ये उनके कवानीन हैं। हमेशा जब भी आप जाएं, किसी मुल्क के अंदर जाएं, उन कवानीन की पासदारी करनी होती है। अब इसके अंदर आगे फिर बड़ी एक और भी इसके अंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें स्टूडेंट्स भी उन्होंने पकड़े जो कि D2 और D10 वीजाज पे थे और वो भी वहां पे इलीगल जो वर्किंग कर रहे थे। तो वो फिर चूंकि वो दूसरे लोग हैं, हम तो सिर्फ E9 तक ही रहते हैं, तो E9 के जो वीज़ाज़ हैं उनके तहत ये चीज़ आपको इंश्योर करनी होती है कि आपने फैक्ट्री जो है वो बगैर ऑनर की मर्जी के, बगैर इतला दिए आपने कभी भी नहीं छोड़ के जाना। जब आप छोड़ के जाएंगे तो ये जैसा कि ये इनके साथ हुआ, ये रिसेंटली आज 4-5 दिन पहले की बात है ये, ठीक है। तो ये हो सकता है खुदा ना खास्ता। और दूसरा ये है कि आपने वहां पे इलीगल कभी भी काम नहीं करना। तो हमेशा आपको फर्क जान के जिंदगी के अंदर जीना होता है। तो सलामत रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।